बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब्जियां और अंडे डालकर बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट ऑमलेट बनाने जा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। बंद गोभी आधी ली है, इसको बारीक काट लेंगे। बंद गोभी को हम वैसे सैलेड में शौक से खाते हैं, लेकिन आज हम बंद गोभी से जो ऑमलेट बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही मज़े का बनने जा रहा है। आखिर में ये जो थोड़ी सख्त होती है बंद गोभी, इसको नहीं डालेंगे। अब एक छोटी साइज़ का प्याज लें, इसको भी बारीक काट लें। प्याज के पहले स्लाइसेस किए हैं, इसके बाद हम इसको फाइनली चॉप करेंगे। एक छोटी साइज का आलू लिया है, इसको ग्रेटर से कद्दूकश कर लेंगे। आलू कद्दूकश हो गया है, अभी सब्जियों को साइड पर रखेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। 3 बड़ी साइज के अंडे तोड़कर बड़े बर्तन में डालते जाएं। 1 बड़ी चम्मच बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं है, याद से बेकिंग पाउडर ही डालिएगा। नमक 1/4 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप स्पाइसी ऑमलेट बनाना चाहें तो सब्ज मिर्चें या सुर्ख मिर्चें भी डाल सकते हैं। बेकिंग पाउडर की वजह से थोड़ी देर बाद यकजान होगा, इसलिए हम इसे थोड़ी देर तक मिक्स करते रहेंगे। अभी बैटर स्मूथ हो गया है। 1 कप मैदा लेंगे जो 110 ग्राम है। एग मिक्सचर में मैदा मिक्स करें। ऐसा टेक्सचर और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इस बैटर की। अगर थिक हो तो आप 1 अंडा और डाल सकते हैं। सब्जियां जो काट कर रखी थी, ये एग बैटर उसमें डाल दें। अब हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि सब्जियां और बैटर यकजान हो जाएं। अब ऑमलेट पकाने की तरफ चलते हैं। फ्राइंग पैन में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालें। आंच हल्की रखेंगे। बैटर डालकर चम्मच से हमवार करें। एल्युमिनियम फॉइल से पैन को अच्छी तरह कवर करेंगे ताकि पैन में स्टीम अच्छे से बनी रहे। अगर आपका पैन लिड वाला है तो आप उससे कवर कर सकते हैं। लिड के ऊपर जो सुराख होता है उसे बंद कर दीजिएगा। अभी हम हल्की आंच पर 25 मिनट के लिए पकाएंगे। 25 मिनट हो चुके हैं, अभी फॉइल हटाते हैं। नीचे वाली साइड माशाल्लाह बहुत नाइसली पक चुकी है। आपको इसके एजेस पे गोल्डन कलर नज़र आ रहा होगा। अब हम इसको पलटेंगे। कोई भी बड़ी प्लेट जो फ्लैट हो वो ले लें और इसे ऑमलेट के ऊपर रखें। अब एहतियात से फ्लिप करेंगे। प्लेट के ऊपर हाथ रखकर दबा के रखें और पैन उठाकर प्लेट के ऊपर पलट दें। माशाल्लाह परफेक्ट, बहुत खूबसूरत कलर आया है। अब प्लेट से फ्लैट चम्मच या स्पैचुला की मदद से दूसरी साइड पैन में रखें। ये चीज़ स्लाइसेस की मैंने कुछ पट्टियाँ काट ली हैं, ऑमलेट के ऊपर लगाएंगे। आप चाहें तो ग्रेटेड चीज़ भी लगा सकते हैं। चीज़ के ऊपर छोटे पीस किए हुए ग्रीन और ब्लैक ऑलिव्स डालेंगे। चीज़ और ऑलिव्स की वजह से ऑमलेट बहुत ही मज़े का बनता है। चीज़ और ऑलिव्स डालकर दोबारा फॉइल से कवर कर देंगे और ये साइड भी हम हल्की आंच पर 25 मिनट के लिए ही पकाएंगे।
दूसरी साइड भी तकरीबन 25 मिनट के लिए पक चुकी है। अभी हम कवर उतारते हैं। चीज़ मेल्ट हो गई है और नीचे से भी बहुत अच्छे से ऑमलेट पक गया है। अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। नीचे वाली साइड भी क्योंकि बहुत अच्छे से पक गई है इसलिए बहुत आसानी से प्लेट में निकल आया है। ऑमलेट अंदर तक अच्छी तरह से पका हुआ है। बहुत मज़ेदार और हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसे आप टी टाइम स्नैक के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक भी दें, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की ज़ात आपको खुश और आबाद रखें। आमीन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।